जो अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर आप बार बार बोलते हैं कि कुछ लोग पैसा आने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते, गरीब हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कोई खास कारण है इसका? क्या आप कारण बता सकते हैं कि पैसा आने के बाद भी व्यक्ति गरीब बन गया? क्या ऐसे उदाहरण है? हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, और मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं। आप देखिए ना, आपकी जान पहचान में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी नून में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने जुए में, सट्टे में, लॉटरी में या विरासत में अचानक पैसा मिल गया होगा। 2-3 पीढ़ी बाद वो गरीब हो चुके होंगे, और हो सकता है अपनी पीढ़ी में ही वो व्यक्ति गरीब हो गया हो, 2, 4, 5, 10 साल में ही गरीब हो गया हो। ऐसे हैं बहुत सारे लोग। कई लोग हैं जिन्होंने एक पीढ़ी में बड़ा संघर्ष किया, उस पीढ़ी ने मेंटेन कर लिया अमीरी को, अगली पीढ़ी आई गवा गई। कई लोग हैं विरासत में पैसा मिला, 10 साल 20 साल चला और पैसा समाप्त कर दिया। कारण क्या है? सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण है, जो पैसा आप खुद कमाते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और जो पैसा बिना कमाए या बिना मेहनत के आ जाता है उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, मैं अक्सर बताता हूं कि एक पिताजी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम पैसा नहीं कमाओगे। और उसकी माँ लाड करती थी, उसने कहा नहीं नहीं बेटा, कमाने की जरूरत नहीं है, रोज खेल तू जा करके, शाम को आना, मुझसे 1 रुपया लेना, पिताजी को जाकर दे देना। रोज वो बड़े व्यापारी थे, उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं थी। रोज बेटा खेले, माँ से 1 रुपया ले, पिताजी को जाकर दे, पिताजी बोले जा कुएं में डाला, कुएं में डाला और खाना खाने चला गया, कुएं में डाला खाना खाने चला गया। लगातार ये सिलसिला चलता रहा। बच्चे को भी आदत पड़ गई, रोज खेलना कूदना है, माँ से 1 रुपया लेना है और कुएं में डाल देना है। एक दिन माताजी चली गई अपने पीहर। अब माताजी है नहीं, बच्चे को पता चला माताजी तो गई है, बच्चे को लेकर नहीं गई है। अब उसे समझ नहीं आया क्या करूं, पापा तो खाना नहीं देंगे। सोचा आज काम कर लेते हैं। बाहर गया मार्केट में, काम ढूंढे, काम ना मिले। फिर काम मिले तो बहुत मेहनत का मिले। थक हार कर एक काम मिला, एक दुकान में गाड़ियों से सामान निकालकर दुकान में रखना था। उसने कहा 50 पैसे दूंगा पूरे दिन काम करेगा तो। उसने कहा चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो खाने के लिए खाना मिल जाएगा, पिताजी को दिखाने के लिए कुछ तो हो जाएगा। मेहनत करी पूरे दिन, हाथ पैर काले हो गए, थक गया। जाकर पिताजी को देता है, पिताजी आज तो कमाई ज्यादा नहीं हुई, आज की कमाई तो 50 पैसे है। पिताजी ने कोई बात नहीं बेटा, जा कुएं में डाला और खाना खा ले। कुएं में डाला हूं, सीधा बच्चे का जवाब था, कुएं में डाला हूं, मेरी मेहनत की कमाई मैं कुएं में डाला हूं। पिताजी ने कहा बेटा आज ही कमाया तूने। हाँ सच्चाई है, आप जब खुद कमाते हैं उस पैसे से जो आपके इमोशन अटैच होंगे, जो आपकी भावनाएं लगेंगी, वो उस पैसे से नहीं लग सकती जो आपने कमाया ना हो। लोग अक्सर कहते हैं ना, मैं बेईमानी करके ले आया, चिटिंग करके ले आया, दूसरे का पैसा हड़प लिया, विरासत में मिल गया, जुए में मिल गया, लॉटरी में मिल गया, सट्टे में मिल गया, फिर वो पैसा चला गया, पता ही नहीं चला कैसे चला गया। कैसे चला गया? ऐसे चला गया क्योंकि उस पैसे से वो भावनाएं, वो इमोशन, वो अपनापन नहीं आया, क्योंकि आपने मेहनत उतनी नहीं की थी। अगर आ जाता, अगर इस पैसे से भी वो भावनाएं आप पैदा कर पाए तो पैसा भी रुक सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जुड़ेंगी नहीं ना भावनाएं, क्योंकि आपने उतनी मेहनत नहीं की है। जेब काट लिया, आपने देखा किसी जेब कतरे को कि वो अरबपति हो गया और अमीरी मेंटेन की हो? नहीं, वो वही काम करता रहेगा, जेब काटता रहेगा, मोबाइल चोरी करता रहेगा, ये करता रहेगा, घर में सामान चोरी करता रहेगा, और जीवन भर चोर बना रहेगा। तरक्की नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना वो बढ़ पाएगा, ना उसकी आने वाली पीढ़ियां बढ़ पाएंगी, अगर वो भी यही करती रही। और वो सोचता रहेगा मेरे तो भाग्य में नहीं था। नहीं, उस पैसे के साथ इमोशन नहीं जुड़े। और जो पैसा आपका अपना होता है, जिसके साथ आपने मेहनत करके, संघर्ष करके जिस पैसे को कमाया होता है, उसके साथ जब आपकी भावना, आपके इमोशन जुड़े होते हैं, वो पैसा आप जब खर्च करते हैं तो उस पैसे को खर्च करने का मजा भी अलग है, और जब वो पैसा वेस्ट हो रहा होता है तो उसका दुख भी अलग होता है। आप समझ पा रहे होंगे। और बताइएगा कमेंट करके वो लोग जिन्होंने ईमानदारी से पैसा कमाया, कि अपना ईमानदारी के पैसे में जो सुकून मिलता है, खर्च करने में जो मजा आता है, और जो पैसा ईमानदारी का कहीं डूब जाता है, नुकसान हो जाता है, जो दुख होता है कि नहीं होता है? बताइएगा कमेंट करके। और कारण क्या है? उससे इमोशन जुड़े, भावनाएं जुड़ी, क्योंकि आपने मेहनत की, संघर्ष किया, मेहनत करके वो पैसा अर्जित किया आपने अपना समय लगाया, अपना खून पसीना लगाया, तब आपने पैसा कमाया। और जब ऐसा पैसा होता है तो क्या होगा? इस पैसे का आपसे ज्यादा सदुपयोग कोई और नहीं कर सकता। हाँ, आपका बेटा भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार का कोई सदस्य है, आपका पैसा आपसे अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो पैसा जो आपने कमाया है, आपने मेहनत करके, संघर्ष करके कमाया होगा। तो उस पैसे के साथ इमोशन ज्यादा जुड़ते हैं। जिनका इस तरह का पैसा नहीं होता, लोग गरीब हो जाते हैं। दूसरा कारण है पैसे के नियमों का ना समझना। लोगों को क्या लगता है, पैसा आ जाए मैं अमीर बन जाऊंगा। आप जितने भी लोगों को जानते हो, या यहां से जहां भी आप बैठे हैं, दफ्तर में, ऑफिस में, घर में, जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आस पड़ोस में 50-100 लोगों से बात करिए और उनको 2 विकल्प दीजिए। पहला विकल्प, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और दूसरा, आपको 1 करोड़ रुपए कमाने का हुनर मिलेगा।
आपको क्या लगता है लोग कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ईमानदारी से बताना। लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप क्या चुनेंगे वो नहीं कह रहा हूं मैं, लोग क्या चुनेंगे? मैं लिख कर दे सकता हूं 95% लोग कहेंगे 1 करोड़ रुपया दे दो, कमाना तो मैं खुद ही सीख लूंगा, हुनर का क्या करना है, 1 करोड़ रुपए कमाने का हुनर तो अपने आप आ जाएगा, 1 करोड़ तो दे दो। और ये लोग वो हैं जो 1 करोड़ रुपए को फिर गवा देंगे और फिर कहेंगे एक बार और दे दो, अब की बार दे दोगे तो अब की बार मैं इसको सही संभाल लूंगा। नहीं, बहुत सारे लोगों को हुनर नहीं आता, क्योंकि पैसे को संभालना भी एक कला है, एक आर्ट है, एक हुनर है, हर किसी को नहीं आता है पैसा कमाना। और जिन लोगों ने अपने बलबूते 1 करोड़ रुपए कमाए, ऐसे 100 लोग जिन लोगों ने अपने बलबूते 1 करोड़ रुपए कमाए हो, आप उन्हें 1 जनवरी को कंगला कर दो, जीरो पर ले आओ, उसी साल 31 दिसंबर को उनकी आर्थिक स्थिति पता है क्या होगी? वो अपनी पुरानी वाली आर्थिक स्थिति मेंटेन कर चुके होंगे या उससे भी ज्यादा अमीर बन चुके होंगे। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उनको पैसे को संभालने का, पैसे को लाने का, पैसा कमाने का, पैसा अर्जित करने का, पैसे को, चीजों को पैसे में कन्वर्ट करने का हुनर आता है। उन्हें मालूम है कि मनी कैसे क्रिएट की जाती है, पैसे को पैदा कैसे किया जाता है, पैसा बनाया कैसे जाता है, पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसा संभाला कैसे जाता है, पैसा रखा कैसे जाता है। लोगों को नहीं आता, ये हुनर ही नहीं आता है जब उसे पैसे के नियम नहीं मालूम। और ज्यादातर लोग जो अमीर हैं और जिन्होंने अमीरी मेंटेन की है, ये वो लोग हैं जिन्हें पैसे को संभालना आता है, पैसे के हुनर मालूम है, उन्हें मालूम है कि पैसा कैसे बढ़ेगा, उन्हें मालूम है पैसा कहां रखना है, उन्हें मालूम है इन्वेस्टमेंट करने के नियम क्या होते हैं, उन्हें मालूम है कितने पैसे पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, उन्हें मालूम है कितने पैसे पर ब्लाइंड रिस्क लेना है, उन्हें मालूम है कितने पैसे पर रिस्क नहीं लेना होता। आम इंसान को ये सब बातें नहीं पता है, क्योंकि उसे मनी मैनेजमेंट, पैसे के नियम नहीं मालूम है। और ये पैसे के नियम सीखने पड़ेंगे साहब। हर व्यक्ति जो व्यापारी है वो खुद सीखता है और अपने बच्चों को सिखाता है, और बच्चों को भी बोलकर जाता है कि बेटा मैंने तुझे सिखा दिए, अब तो अपने बच्चों को सिखाना। और इसीलिए अनपढ़ व्यापारी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से अच्छा मोल भाव कर लेता है, क्योंकि उसको पैसे के नियम मालूम है, उसको अपने व्यापार को चलाना आता है। लाला जी ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, उन्होंने मनी मैनेजमेंट के नियम सीखे और खुद भी सीखे और अपने बच्चों को भी सिखाए। आम लोग ये सीखते नहीं, उन्हें लगता है एक बार पैसा आ जाएगा मैं अमीर बन जाऊंगा। इसलिए पैसा आने के बाद, क्योंकि वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाते, पैसे को संभालना नहीं आता, पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं आता, पैसा कहां कितना इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना है, उन्हें वो हुनर नहीं आता और वो पैसा संभाल नहीं पाते। पैसा आने के बाद भी लोग गरीब बन जाते हैं, पैसा चला जाता है और हाथ मलते रह जाते हैं।